पहले टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया का जबरदस्त पलटवार। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी ने मचा दिया हाहाकार। तीसरे दिन तय है घमंडी कंगारुओं की बड़ी हार। जी, इसे कहते हैं पलटवार। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने एक तरीके से कर दिया क्रिकेट में चमत्कार। पहली पारी में 150 पर जब ऑल आउट हो गई थी टीम इंडिया, तब किसने सोचा था कि इसी मैच में टीम इंडिया ऐसा पलटवार करेगी कि मैच जीतने की स्थिति में पहुंच जाएगी। लेकिन पहले कप्तान बुमराह और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जबरदस्त पलटवार करवाया और उसके बाद केएल राहुल और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने गजब कहर मचाया। टीम इंडिया को दूसरा दिन भी जिताया और मैच में जबरदस्त वापसी करवाया। दरअसल पहली पारी में टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे दिन 104 रनों पर ढेर कर दिया। इंडिया की तरफ से नंबर 1 गेंदबाज रहे कप्तान जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना 7वां पंजा खोला। उन्होंने 30 रन देकर 5 विकेट चटकाए। इसके अलावा मोहम्मद सिराज को भी 2 विकेट मिले। वहीं 3 विकेट हर्षित राणा ने अपने नाम किए। डेब्यूटेंट हर्षित राणा ने जिस तरीके की कहर बरपाती गेंदबाजी की, सबने उनके सिलेक्शन की तारीफ की। हर्षित राणा ने अपना सिलेक्शन सिद्ध करके दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर शर्मसार हो गया। लगभग 77 सालों के बाद टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 104 रनों पर ढेर हुआ। इंडिया ने 77 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया को 104 रनों पर समेट दिया। एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक हार तो यहीं पर हो गई थी कि वो इंडिया के 150 के स्कोर के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। इसके बाद हुआ टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार, जब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने बोर्ड पर लगा दिए 172 नॉट आउट। जी हां, दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल ने 90 और केएल राहुल ने नाबाद 62 रन ठोककर ऑस्ट्रेलिया की बची कुची जीत की उम्मीदें खत्म कर दी। दोनों के बीच नाबाद 172 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है और टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया से 218 रन आगे है। यानी तीसरे दिन जब खेल शुरू होगा तो इंडिया का स्कोर 218 रन होगा और इंडिया के पास पूरे 10 विकेट हाथ में होंगे। बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से पार्टनरशिप हुई, इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप कई मायनों में कई रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गई। सबसे पहली बात तो यह कि 20 सालों में इंडिया के ओपनर्स की तरफ से यह सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही। बीते 20 सालों में जब तक हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी भी हमारी कोई भी ओपनिंग पार्टनरशिप 100 रन से ज्यादा की नहीं हो पाई थी। बीते 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे ओपनर्स ने 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप की। इसके अलावा एक और बड़ा रिकॉर्ड ये कि केएल राहुल और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के चौथे ऐसे ओपनर्स बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 50 प्लस से ज्यादा स्कोर किया है। आज से पहले सिर्फ 3 ही बार ऐसा हुआ था कि इंडिया के दोनों ओपनर्स ने टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ठोके हों। तो जिस तरीके से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने 172 रन बना दिए, ये टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेकंड बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है। अब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी सुनील गावस्कर और श्रीकांत के बनाए हुए 191 रनों की पार्टनरशिप के स्कोर से सिर्फ और सिर्फ 20 रन दूर हैं। यानी कि दोनों अगर तीसरे दिन 20 रन और जोड़ लेते हैं तो दोनों इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे और ये पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की नंबर 1 ओपनिंग पार्टनरशिप हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। कुल मिलाकर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर हमने पलटवार किया है, ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसके साथ हो क्या गया। टेस्ट इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ है कि पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की इतनी बुरी हालत अपने ही घर पर हो गई हो। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया की ही जीत की बातें हो रही हैं। इंडिया को तीसरे दिन मुश्किल से 200 या 300 रन बनाने हैं और उसके बाद टीम इंडिया की जीत निश्चित है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।